हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। प्रॉब्लम नंबर वन क्या बोला है प्रॉब्लम नंबर वन में? प्रॉब्लम नंबर वन में बोला है कि ऑन ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट ए 3,0, बी 3,3, सी 0,3। सो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट पॉइंट वॉज 3,0, 3,0, 3,0। y कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब पॉइंट कहां पे आ रहा है? x एक्सिस पे आ रहा है। कहां आ रहा है? x एक्सिस पे। ये a 3,0, राइट। सेकेंड वन इज 3,3 एंड 0,3। जो b है वो 3,3 है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है 3, मतलब कहीं यहाँ पे आएगा। सो द b इज 3,3 and the next one is C is 0,3, मतलब x coordinate is 0, मतलब ये लाइन का पॉइंट कहाँ पे आएगा? पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। कहाँ पे आएगा? y एक्सिस। तो ये हो जाएगा C 0,3। अब नेक्स्ट आगे क्या बोला है? नेक्स्ट दे हैव सेड जॉइन AB एंड BC, व्हाट इज अ फिगर फॉर्म। तो ध्यान से दीजिए, पहले AB फॉर्म ज्वाइन कीजिए, AB, और फिर BC ज्वाइन कीजिए। तो क्या दिख रहा है? ये फिगर स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्क्वायर। क्या दिख रहा है? स्क्वायर। सो द आंसर इज फिगर फॉर्म इज स्क्वायर, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट्स गिवन थे मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद मैंने जैसा बोला था वैसा ज्वाइन किया, एंड आफ्टर ज्वाइन आई फाउंड दैट दिस फिगर इज स्क्वायर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर टू क्या बोला है? राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट। पैरेलल टू y एक्सिस है 7 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट, टू इट्स लेफ्ट। लेफ्ट साइड बोला है, राइट साइड नहीं। लेफ्ट साइड सबको पता है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव x एक्सिस होता है। क्या होता है? नेगेटिव x एक्सिस। मतलब ये जो इक्वेशन बनेगा वो कहां बनेगा? ये बनेगा नेगेटिव x एक्सिस पे बनेगा बच्चों। कहां बनेगा? नेगेटिव x एक्सिस। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो प्रॉब्लम नंबर टू, ध्यान से देखिए, ये है y एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। तो उसने क्या बोला है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल टू y है। क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस है, बट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। कितना डिस्टेंस पे है? 7 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। 7 यूनिट फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट, मतलब y एक्सिस के लेफ्ट में, y एक्सिस के लेफ्ट में, मतलब यहाँ कहीं आएगा 7, यहाँ कहीं। और हमको पता है ये जो एक्सिस है वो निगेटिव एक्स एक्सिस है। क्या है? निगेटिव एक्स एक्सिस। तो मतलब लाइन कहीं ना कहीं पैरेलल यहाँ से है और पास कहाँ से हो रहा है? यहाँ से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से। सो द व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? अब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो उसका इक्वेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्या आएगा? इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -7। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -7, राइट। सो इसी तरह ये फिगर बना के आपको एग्जाम में बताना है। सो आप लास्ट में आंसर लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x is equal to -7, right? Now let's see the problem number third. क्या बोला है? Write the equation of a line parallel to x axis at a distance 5 unit. कितना डिस्टेंस पे बोला है? 5 यूनिट पे बोला है। कितना बोला है? 5 यूनिट फ्रॉम इट, मतलब x एक्सिस जो है वहां से 5 यूनिट, एंड बिलो द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस। सो प्रॉब्लम नंबर 3, लेट मी ड्रॉ। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब डिस्टेंस तो बोला है 5 यूनिट, बट बिलो एक्स एक्सिस बोला है। बिलो एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे कहीं पे, तो ये तो हो जाता है -5। तो यहाँ का जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो है। ध्यान से देखिए, पैरेलल टू किसके बोला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है।
राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, और बिलो 5 बिलो एक्स एक्सिस बोला है, राइट, बिलो एक्स एक्सिस, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। और हमको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका जो इक्वेशन आता है वो इन टर्म्स ऑफ वाई आता है, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू -5, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5। लास्ट में आप लिखेंगे आंसर। तो ये जो इक्वेशन आपको लिखना है वो लाइन के जस्ट ऊपर ऐसे अच्छे से लिख देना है, ताकि आप एग्जामिनर को बता पाए कि हाँ आपने इस लाइन का इक्वेशन लिखा है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट problem number 4. In the problem number 4, they have said the point Q is -3, -2 lies on a line parallel to y-axis. ध्यान से देखिए, इस वर्ड पे गौर कीजिए, पैरेलल टू y-axis। ये जो पॉइंट है, जो लाइन है, वो ये पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उस लाइन पे लाइज करता है, और वो लाइन जो है वो पैरेलल टू किसके है, y-axis, क्या है, पैरेलल टू y-axis। तो उसने बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट क्या था, पॉइंट था -3, -2। तो -3 कहाँ आएगा यहाँ पे, -2 कहाँ आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है -3, -2, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन किस टर्म में आता है, उसका जो इक्वेशन आता है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आता है, क्या आता है, एक्स आता है। तो मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो ये इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -3। बस इतना ही आपको लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है आंसर, लास्ट में क्या लिखना है आपको, आंसर। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल टू -3। तो ये ग्राफ भी आपको बना के बताना है, ये दो चीजें वहां पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x एक्सिस एंड अ लाइन x इज इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइंस, x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -4। मैं यहीं पे आपको बना के बता देता हूँ। x इज इक्वल, x एक्सिस बोला है मतलब ये वाला, और x इज इक्वल टू -4 बोला है, मतलब कहाँ बोला है, कहाँ बोला है, ये वाला, x इज इक्वल टू -4, और ये जो है वो है x इज इक्वल टू 0, मतलब जो x एक्सिस है, जो x एक्सिस है, सॉरी ये y हो जाएगा, एक सेकेंड, x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 और पैरेलल लाइन। तो ध्यान देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, x एक्सिस बोला है, और लाइन पैरेलल टू, लाइन x इज इक्वल टू -4 है, लाइन x इज इक्वल टू -4 है। तो अगर जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 और पैरेलल लाइन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको फिर से बना देता हूँ। x इज इक्वल टू -4, मतलब यहां पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -4, और वो उस प्रॉब्लम में करेक्शन है, यहाँ पे आप y एक्सिस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, y एक्सिस, या तो फिर इसको कट करके y कर लीजिए, दो में से कोई कीजिए। तो फिलहाल मैं ये लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे x एक्सिस नहीं, यहाँ पे y एक्सिस, y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -4, दोनों में कितने का डिस्टेंस है, दोनों में डिस्टेंस कितना है, ये है x इज इक्वल टू -4, और जो y एक्सिस है वो है x इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 -4, तो आंसर इज 0 माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 4। दोनों में कितने का डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4, राइट। मतलब बड़े वाले नंबर में से, बिगर नंबर में से वी हैव टू सबट्रैक्ट द स्मॉलर वन, सो द बिगर वन इज 0 एंड द स्मॉलर वन इज -4, तो 0 माइनस -4 इज 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। आई होप आपको समझ में आता होगा।
अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैव अ ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड विच हैव अ ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमको पता है वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, और एक्स के लिए क्या होगा, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो किसके पैरेलल होगा, उसका अपोजिट, उसका अपोजिट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये x axis parallel to x axis parallel to y axis parallel to x axis right, parallel to x axis। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि अगर कोई लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जो लाइन है कोई पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस होता है तो उसका जो इक्वेशन आता है वो इन टर्म्स ऑफ वाई आता है। अगर कोई लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका जो इक्वेशन आता है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आता है। तो हमने y इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए देखा था, और वो ग्रेटर देन जीरो, इक्वल और लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, ये तीनों कंडीशन हमने देखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट a इज इक्वल टू 2,3, b is equal to -6,1 and c is equal to 0,5. If those points are collinear, then draw a line which includes them and write the coordinate of the points at which line intersect x-axis and y-axis. तो ये कोलिनियर तो आएंगे, प्रॉब्लम नंबर 6 जो है ये कोलिनियर तो आएंगे। तो क्या क्या पॉइंट बोला है, a इज इक्वल टू 2,3 बोला है, b इज इक्वल टू 6,-1 बोला है, एंड c इज इक्वल टू 0,5 बोला है। तो आप इसे जब ग्राफ में बनाएंगे तो ये पॉइंट जो आएगा वो कोलिनियर आएगा। क्या आएगा, कोलिनियर आएगा, ऐसे कोलिनियर आएगा, या ऐसे भी आ सकता है। कोलिनियर आने के बाद ये पूछ क्या रहा है आपको, ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको पॉइंट का इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट, मतलब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो इतना आप करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 बताऊंगा। अगर प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट को प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद उसको ज्वाइन करेंगे, लाइन ज्वाइन होगा, और y पे कहां पे कट कर रहा है, x पे कहां पे कट कर रहा है, सिर्फ आपको वो बताना है। मतलब इंटरसेक्शन विद y एक्सिस और इंटरसेक्शन विद x एक्सिस आपको बताना है। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।